Hey everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In today's video, we are going to discuss the first chapter from your Vistas book of grade 12th NCERT, The Third Level, written by Jack Finney. Okay, so first of all, about the author. जैक फिनी वॉज एन अमेरिकन ऑथर. ठीक है, नॉवेल्स लिखते थे और शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग साइंस फिक्शन. मेनली किसके लिए जाने जाते हैं? साइंस फिक्शन के लिए और थ्रिलर्स के लिए, जो कि एवरीडे लाइफ पे बेस्ड होते थे. ओके, और मेजर वर्क्स कौन से इनके? द बॉडी स्नैचर्स एंड देन नेक्स्ट इज टाइम एंड अगेन. ठीक है, दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क हैं. अगर हम इनकी स्टोरीज की बात करें तो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है? थीम्स क्या होती है? नोस्टैल्जिया. ठीक है, नोस्टैल्जिया और एस्केपिज्म. नोस्टैल्जिया मीन्स अपनी पुरानी यादों को, पुरानी चीज़ों को याद करना. ठीक है, या तो उनको याद करके खुश होना या फिर सैड होना, बस पुरानी चीज़ों को याद करना. सेकंड, एस्केप फ्रॉम मॉडर्न प्रेशर, जो मॉडर्न रियलिटी है. जो ये थर्ड लेवल लिखा गया था चैप्टर, वो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर लिखा गया था. ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद जो उस टाइम के लोग थे, उनके ऊपर किस टाइप का प्रेशर था, कैसे वो रियलिटी से एस्केपिज्म की तरफ जाना चाहते थे. ठीक है, रियलिटी से अपनी इमेजिनेटिव जगह में वो जाना चाहते थे. ठीक है, और जो थर्ड लेवल है, ये भी इसी तरह की एक प्लेस है जो इन रियलिटी है नहीं बट इमेजिनेटिव है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस मेन कैरेक्टर्स. ठीक है, मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोटैगनिस्ट है. प्रोटैगनिस्ट और जो नरेटर है वो कौन है? चार्ली है. ठीक है, हु इज 31-year-old मैन हु वर्क्स इन न्यूयॉर्क. ठीक है, न्यूयॉर्क में काम करता है और इसको किस चीज़ का शौक है? स्टैम्प कलेक्शन का. ठीक है, स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करता है एंड ही लव्स हिज वाइफ हुज नेम इज लूजिया. इसकी वाइफ है जिसका नेम है लूजिया. अगर करेक्टर स्केच भी आ गया तो इन पॉइंट्स की आप हेल्प ले सकते हो. ओके, देन ही इज स्ट्रेस्ड बाय द फास्ट इनसिक्योर वॉर रिडन मॉडर्न वर्ल्ड. किस चीज से वो स्ट्रेस्ड है? कि तेजी से भागती हुई जिंदगी जिसमें इनसिक्योरिटी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की लाइफ भी देखें तो हमारी लाइफ इनसिक्योर है ना. कभी भी कुछ भी हो रहा है, जैसे कोविड आया, अभी फ्लड लाइक सिचुएशन है, फ्लड्स हो आ ही रखे हैं ना. और मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे सब कोई परेशान है और पुरानी चीज़ों को याद करते हैं. एंड ही क्लेम्स टू डिस्कवर. चार्ली जो है वो क्या क्लेम करता है? कि उसने एक मिस्टीरियस थर्ड लेवल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क का एक स्टेशन है, वहां पे उसको एक थर्ड लेवल मिल गया. ठीक है, इन रियलिटी देयर आर ओनली 2 लेवल्स. ठीक है, ओनली सेकंड लेवल तक है बट इसको थर्ड लेवल मिल गया. ये थर्ड लेवल किस चीज को सिंबलाइज करता है? मॉडर्न मैन्स डिजायर टू एस्केप रियलिटी एंड फाइंड पीस इन द पास्ट. अगर ऐसे एज वन लाइनर क्वेश्चन आ गया कि ये क्या चीज को सिंबलाइज करता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो हम ये लिख सकते हैं. ठीक है, जो मॉडर्न मैन है उसकी डिजायर, उसकी इच्छा क्या है? एस्केप हो जाए वो रियलिटी से बच जाए और पास्ट की चीजों को याद करता हुआ उसी में उसको पीस मिल जाए. ओके, नाउ कम्स सेकंड कैरेक्टर हु इज लूजिया. लूजिया कौन है? चार्ली की वाइफ है. ठीक है, चार्ली इज लविंग एंड सपोर्टिव वाइफ. इनिशियली वरीड अबाउट चार्लीज हेलुसिनेशन ऑफ थर्ड लेवल. उसे लगा कि ये इसकी इमेजिनेशन है सब कुछ, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे जो हस्बैंड है उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है. बट जब बाद में वो भी अपने हस्बैंड का ये जो आइडिया था कि हम पास्ट में चले जाते हैं, 1894 में गेल्सबर्ग जगह है वहाँ चले जाते हैं, तो वो भी उसका सपोर्ट करती है. देन शी रिप्रेजेंट ट्रस्ट, कंपेनियनशिप एंड शेयर लॉन्गिंग फॉर अ बेटर लाइफ. ठीक है, लॉन्गिंग मीन्स डिजायर. जो एक दूसरे को, उन दोनों को डिजायर है कि हमें एक बेटर लाइफ चाहिए, वो भी वही चाहती है अपने हस्बैंड के साथ. देन कम्स थर्ड कैरेक्टर हु इज सैम. सैम कौन है? चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है. ठीक है, साइकेट्रिक है ये और चार्ली का फ्रेंड भी है. जो चार्ली को जब थर्ड लेवल मिलता है तो इसके पास जाता है वो अपने फ्रेंड के पास, है ना. साइकेट्रिस्ट है तो उसने कहा कि इससे ही पूछ लेता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैंने कैसे थर्ड लेवल ढूंढा. तो चार्ली इसको बोलता है कि ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है. ठीक है, कि मतलब तुम जागते हुए सपने देख रहे हो क्योंकि तुमने हमारी कोई विश है, तुम उसे पूरा ऐसे इन रियलिटी तो कर नहीं सकते,
तो तुम इमेजिनेटिवली उसे कंप्लीट करने के बारे में, फुलफिल करने के बारे में सोच रहे हो। बट लेटर इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम ये देखते हैं कि जो चार्ली है ना, वो भी सैम को, अपने दोस्त को लेटर लिखता है और बताता है कि ये खुद भी गेल्सबर्ग में पहुंच गया 1894 में, ठीक है, और बहुत खुश है, अपना बिजनेस उसने सेटअप कर लिया और बहुत खुश है वहां पे। Therefore, his role creates a mystery and suspense whether the third level is real or only imaginary। अब देखो, जब तो चार्ली ने बोला कि थर्ड लेवल है, वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास चला गया, सैम के पास, तो सैम ने बोला ये तो तुम्हारी बस थिंकिंग, ऐसी तुम इमेजिन कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं, रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि तुम रियलिटी से बचना चाहते हो, भागना चाहते हो, दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग ऑफ दिस प्लेस। बट ऑन द अदर हैंड, इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी फाइंड दैट सैम हैज आल्सो फाउंड दिस मिस्टीरियस प्लेस। तो क्या सोच सकते हैं कि ये रियल में भी हो सकता है, ठीक है, एक चीज ये सोच सकते हैं। सेकंड, हम ये सोच सकते हैं कि क्या पता सैम जो है साइकेट्रिस्ट है, ठीक है, बट वो भी तो इस मॉडर्न लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है ना, उसको भी तो नॉस्टैल्जिया फील होता है, पुराने दिन याद आते हैं, वो भी वही लाइफ जीना चाहता है अपनी, जहाँ पे वो खुश हो, एंजॉय कर रहा सब कुछ, तो वो वहां पहुंच गया। तो जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्यों होती है, इसीलिए होती है क्योंकि जो ऑथर है उसने इसको ओपन एंडेड टाइप का रखा है कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, रियलिटी भी हो सकती है और मिस्ट्री, इमेजिनेटिव भी हो सकता है ये प्लेस। तो ये इट इज अप टू अस, ये हमें सोचने की हमें क्या लगता है। अगर आपके व्यू पॉइंट पूछ ले तो आपको अपनी तरफ से डिस्क्राइब करना है, आप ये भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि हाँ वो एक रियल प्लेस थी क्योंकि सैम इन द एंड वहां पे पहुंच गया था। बट ऑन द अदर हैंड आप ये भी बोल सकते हो कि ये रियल चीज नहीं है, ठीक है, जैसे चार्ली बचना चाहता था रियलिटी से, है ना, वैसे ही सैम भी बचना चाहता था, इसलिए सैम को भी वो जगह मिल गई। देन कम टू माइनर करेक्टर्स। माइनर करेक्टर्स कौन से हैं? जो छोटे मोटे करेक्टर्स हैं, है ना, जो वहां पे लोग हैं। जब वो गेल्सबर्ग में पहुंच जाता है चार्ली, तब उसको कैसे लोग मिलते हैं? डर्बी हैट्स पहनी हुई है, जो पुराने जमाने की हैट्स थे, विमेन ने लॉन्ग स्कर्ट्स पहनी, मतलब पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए हैं लोगों ने, और उसी तरह से ड्रेस्ड अप है ये, और एटमॉस्फेयर भी टोटली वैसा ही है। उसके बाद एक क्लर्क होता है टिकट काउंटर में, जो कि जब चार्ली वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है, थर्ड लेवल उसको मिल गया चार्ली को, तो वो टिकट खरीदता है गेल्सबर्ग की, बट उसको उसके पास जो करेंसी है, मनी है, वो तो अब न्यू वाली करेंसी है ना, पुरानी वाली तो उसके पास है नहीं। तो ये जो क्लर्क है टिकट काउंटर में, वो मना कर देता है कि मैं तो ये वाली करेंसी नहीं लूंगा, मुझे तो रियल करेंसी चाहिए, ये आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो, ठीक है। देन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये भी एक तरह से करेक्टर ही है ना, क्योंकि with its countless tunnels and mysterious passages it symbolize both confusion of modern life and the hidden escape। एक तो मॉडर्न लाइफ में जो जो कंफ्यूजन है, और सेकेंडली ये एस्केपिज्म प्रोवाइड करता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं वो भी प्रोवाइड करता है ह्यूमन माइंड के लिए, ताकि कि वो जो स्ट्रेस उसको फील हो रहा है उससे वो बच सके, ठीक है, स्ट्रेस से वो दूर भाग सके। तो ये भी एक सिंबोलिज्म का यूज हुआ है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। देन वो कैब वर्ड भी है इसमें। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, वही इमेजिन्ड एक्सपीरियंस है, ठीक है, कोई पर्सन अपनी हिडन डिजायर को कैसे पा सकता है। कई बार हमें, जैसे इन रियलिटी हम कोई प्लेस में नहीं जा सकते, फॉर एग्जाम्पल बीचेस है, वो बहुत दूर है यहाँ से, हम नहीं जा सकते, तो हम अपने ब्रेन में इमेजिन कर लेंगे कि हाँ हम बीचेस में घूम रहे हैं, वही क्या हो जाएगी, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि हमने जो हमारा ड्रीम था, ऐसे रात को सोते हुए जो ड्रीम लिया, उसमें नहीं, वेकिंग ड्रीम, जागते जागते ही हमने सपने देख लिए, ठीक है। सेकंड, स्टैम्प कलेक्शन, तो एक हॉबी है जिसमें पोस्टल स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। देन थर्ड इज सबर्बन ट्रेन्स, वो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क का, वहां पे ट्रेन्स ही आती है ना, टू लेवल है, मतलब 2 फ्लोर्स हैं। अब ट्रेन्स दैट रन बिटवीन द सिटी एंड सराउंडिंग रेजिडेंशियल एरिया, उन उन ट्रेन्स को सबर्बन ट्रेन्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि सिटी और आसपास के एरिया में होती हैं। देन फोर्थ इज ग्रैंड सेंट्रल। ग्रैंड सेंट्रल एक फेमस रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क का। देन टनल क्या है? अंडरग्राउंड पैसेज है, ठीक है, ट्रेन के जाने के लिए। देन डर्बी, डर्बी हैट क्या है? बताया था ना, पुराने टाइप की हैट होती है जो पुराने जमाने पहनते थे, बड़ी सी हैट राउंड। देन सेवंथ, हैंडल बार मुस्टैश, मुस्टैश मीन्स मूछे होती है जो, ठीक है,
जो कि 1890 के टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर थी, सब लोग इसी टाइप की रखते थे। देन लोकोमोटिव, रेलवे इंजन को बोलते हैं। देन फ्लिकरिंग गैस लाइट, फ्लिकर मतलब हिलना, ठीक है, ओल्ड स्टाइल की लाइट्स, उनको क्या बोलते हैं, और जो कि कैसी ग्लो करती है, अनस्टेडीली, मतलब जैसे कैंडल नहीं, कभी ऐसे लाइट कम होती है, ज्यादा होती है, अगर हवा चल रही होती है ऐसे हिल रही होती है, वैसे फ्लिकर कर रही होती है वो, ठीक है। देन ब्रास पिटन्स, ये कंटेनर्स हैं ब्रास के बने हुए, ब्रास मटेरियल के बने हुए, जो कि 19th सेंचुरी में बहुत कॉमन थे, स्पिटिंग करने के लिए, ऐसे थूकने वगैरह के लिए यूज होते थे। करेंसी बताइए हमें, मनी, ओल्ड स्टाइल बिल्ड्स, मतलब ये भी करेंसी है पुरानी, ठीक है। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना। एस्केप मतलब टेंडेंसी टू अवॉइड रियल लाइफ, ठीक है, एस्केप कर देना, किसी जगह से भाग जाना, अवॉइड कर देना किसी चीज को। देन नोस्टैल्जिया, डीप लॉन्गिंग फॉर द पास्ट और ओल्ड टाइम, पुराने टाइम के बारे में सोचना। लॉन्गिंग मीन्स डिजायर, पुराने टाइम के बारे में सोचना, डिजायर करना कि काश वही टाइम वापस आ जाए। इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, या फिर आपको सेफ्टी की कमी हो। वॉर रिडन वर्ल्ड मतलब अ वर्ल्ड फुल ऑफ वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसी दुनिया जहाँ पे वॉर्स ही भरे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है। देन 18th हेलुसिनेशन, समथिंग इमेजिन दैट सीम्स रियल बट डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट, कई लोगों को हेलुसिनेशन होता है, उनको ऐसे लोग आत्माएं वगैरह ऐसे दिखती हैं, बट इन रियलिटी वो होती नहीं, और लोगों को नहीं दिख रही, बट उन्हीं को ही दिखती है, ठीक है, उन्हें हेलुसिनेशन एक बीमारी भी है। पेस्टोरल सेटिंग मतलब पुराने टाइम की जो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, पीसफुल और कंट्री साइड विलेज टाइप एरिया। विशफुल थिंकिंग, बिलीविंग इन समथिंग जस्ट बिकॉज वन वांट्स इट टू बी ट्रू, ऐसा सोचना कोई चीज कि हाँ ये सच हो जाए, ठीक है। नाउ कम्स समरी ऑफ दिस चैप्टर। अब थर्ड लेवल जो है शॉर्ट स्टोरी है, जो कि किस चीज को ब्लेंड करती है, रियलिटी और फैंटेसी को, ठीक है, इमेजिनेशन और रियलिटी को आपस में ब्लेंड कर रही है, टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ एस्केपिज्म, थीम भी आ गई, किस चीज क्या है थीम, एस्केपिज्म, ठीक है, अवॉइड करना रियलिटी को। क्यों अवॉइड करना है, बिकॉज मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस। Then the narrator Charlie, a 31-year-old man living in New York, describes how one evening he accidentally discovered a mysterious third level at Grand Central Station. Though officially only two level exist, as we discussed earlier, है ना, दो ही level है, but उसको third मिल जाता है चार्ली को। Third level appeared old fashioned with gaslight, brass pittons, ये सब कुछ हमने अभी vocab word में describe किया, and people dressed in 1890s clothes. The setting reminded him of simpler, quieter time, free of the pressure of modern life. जो पुराना जमाना है, पुराना एटमोसफियर है, उसमें क्या पता लग रहा है उसको, क्या फील होता है कि बहुत शांति है यहाँ पे, है ना, भाग दौड़ नहीं मची हुई जैसे आजकल की मॉडर्न लाइफ में मची है। देन चार्ली वांटेड टू बाय 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग, ठीक है, इलिनॉइस, इस जगह की उसको 2 टिकटें चाहिए। क्यों चाहिए होगी, दूसरी अपनी वाइफ को भी लेके जाना चाहता है वो अपने साथ, एक ऐसी पीसफुल लाइफ वो स्पेंड करना चाहता है, वहीं रहना चाहता है, ठीक है। हाउएवर ही कुडंट यूज हिज मॉडर्न करेंसी, सो ही प्लान टू गेट ओल्ड स्टाइल नोट्स, बट जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, जो वहाँ पे क्लर्क है, टिकट जो इसने देना है ना, वो क्या है, वो उसकी करेंसी नहीं एक्सेप्ट करा, क्योंकि वो नए जमाने की है, बट वो तो जमाना पुराना है। अब वो जब अपने दोस्त जो कि एक साइकेट्रिस्ट है उसके पास गया, सैम के पास, तो वो क्या बोलता है, सैम बोलता है कि ये सब आपकी इमेजिनेशन है, क्योंकि आप रियलिटी से भागना चाहते हो, क्योंकि रियलिटी से इसलिए भागना चाहते हो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड वॉर्स एंड कंपटीशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। लेटर, बाद में क्या हुआ, चार्ली फाउंड एन ओल्ड लेटर इन हिज ग्रैंडफादर स्टैम्प कलेक्शन, बाद में स्टोरी में क्या हुआ, चार्ली को एक पुराना का लेटर मिला, जब वो, देखो सिर्फ चार्ली को ही नहीं स्टैम्प कलेक्शन का शौक था, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो भी बहुत ज़्यादा स्टैम्प कलेक्शन करते थे, ठीक है। और जो स्टैम्प कलेक्शन में लेटर मिला वो कब लिखा हुआ था, बहुत पहले का लिखा हुआ है, लेकिन वो उसके फ्रेंड सैम ने लिखा है, जो कि साइकेट्रिस्ट है। सैम को वो थर्ड लेवल मिल चुका है, ठीक है, और वो अब गेल्सबर्ग में ही रहना चाहता है। दिस डिस्कवरी लेफ्ट द स्टोरी ओपन एंडेड, वॉज द थर्ड लेवल रियल और जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन, है ना, अ वर्ल्ड फुल ऑफ वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, एक ऐसी दुनिया जो कि फुल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ है। अब थीम्स डिस्कस कर लेते हैं।
ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वाइल राइटिंग आंसर इन योर सीबीएसई एग्जाम्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको ये पॉइंट सबके सब ब्रेन में रखने हैं ताकि इनको ही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी थीम उठा के आ जाएगी आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में जो 6 मार्क्स के आएंगे कि फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए एक्सप्लेन द थीम ऑफ एस्केपिज्म इन थर्ड लेवल, इस टाइप का आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और एक्सप्लेन द theme of reality versus fantasy in the third level. Okay, now come to first theme, that is escapism from modern stress. जो modern tensions हैं, stress है, उनसे कैसे भागा जाए, ये central theme है इस chapter की। And Charlie feels burdened by the modern life filled with wars, insecurity and pressure. जो चार्ली है modern life के बोझ के तले दबा हुआ है। मॉडर्न लाइफ कौन सी कैसी है, वॉर्स और इनसिक्योरिटी और प्रेशर से भरी हुई। And his mind creates an escape route, the third level, to a simpler peaceful time. और उसका जो माइंड है वही एक एस्केप रूट बना देता है, उसको रियलिटी से बचाने के लिए एक इमेजिनेशन उसके दिमाग में लेके आता है जिससे वो एक पीसफुल सिंपलर टाइम में पहुंच जाता है, जो कि गेल्सबर्ग है, ठीक है। सेकेंड थीम इज रियलिटी वर्सेस फैंटेसी। द स्टोरी कॉन्स्टेंटली ब्लर्स द लाइन बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिन। ब्लर मतलब धुंधला कर देना किसी चीज को। तो जो स्टोरी है वो क्या, उसमें कुछ डिफाइंड नहीं है कि ये रियल है या ये इमेजिन है। अभी इससे पहले डिस्कस किया ना, ओपन एंडेड है ये चैप्टर। जो ऑथर है उसने हमें पूरे अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया कि हाँ ये रियल है या नहीं, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेते हैं, ठीक है। इसीलिए तो ये चैप्टर इतना कंफ्यूजिंग है और बाकी चैप्टर्स से, बिकॉज ओपन एंडेड है। रियल में जो ऑथर है उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, ये हमारे ऊपर छोड़ा है कि हम इसको कैसे लेते हैं, ठीक है। कि हम ये मान लें कि सच में एक ऐसी गेल्सबर्ग की जगह में वो पहुंच गए थे सैम, या फिर हम ऐसे मान लें कि ये सब उनकी इमेजिनेशन थी, ठीक है। इमेजिनेशन किस किस की, सैम की भी और चार्ली की भी, ठीक है ना। देन थर्ड इज नॉस्टैल्जिया एंड लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। नॉस्टैल्जिया का मतलब अभी हमने डिस्कस किया ना, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, डिजायर करना कि वो टाइम वापस आए। गेल्सबर्ग ऑफ 1894 is described with summer evening बैंड कंसर्ट्स, men in straw hats and women's long skirt। ये सब कुछ डिस्क्राइब किया है। शांति है वहाँ पे बिल्कुल। रिप्रेजेंट्स अ गोल्डन पास्ट, काम, सिक्योर, कम्युनिटी सेंटर्ड, कंट्रास्टिंग द chaos ऑफ द प्रेजेंट। जो प्रेजेंट में लोग भाग दौड़ कर रहे हैं उसके बजाय क्या है वहाँ पे, शांति है बिल्कुल, ठीक है। सिक्योरिटी है वहाँ पे, पीसफुल है वहाँ पे इन्वायरमेंट। देन फोर्थ थीम इज साइकोलॉजिकल विश फुलफिलमेंट। The psychiatrist interprets the third level as Charlie's unconscious wish to escape modern anxieties। जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था चार्ली का, सैम, उसने क्या बोला था कि आप का जो ये अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो ही आपको ये सब कुछ आपको इमेजिन करवा रहा है ताकि आप रियलिटी से बच सको, क्योंकि रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है फेस करनी। Highlights how the human mind seeks comfort in dreams when reality feels unbearable। bear करना मतलब सहना, जब असहनीय हो जाए रियलिटी तो कैसे हमारा माइंड हमें, देखो कभी हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा होता है कोई भी सिचुएशन, तो हम भी सोचते हैं ना काश ये ना होता ना होता, अच्छा हो अच्छा हो, ऐसे ऐसे हम सोचते हैं। कुछ अगर कोई बुरा होने वाला तो हम सोचते हैं, अपने दिमाग को ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो यही वो चीज़ है। फिफ्थ, अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ह्यूमन एक्सपीरियंस कोई सर्टेन नहीं है, ठीक है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। द स्टोरी लीव्स द रीडर क्वेश्चनिंग वाज द थर्ड लेवल रियल और इमेजिनरी। जो स्टोरी है हमें ये क्वेश्चन करने में मजबूर कर देती है ना, कि सब कुछ रियल था या फिर इमेजिनरी था। दिस रिफ्लेक्ट्स द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ इटसेल्फ एंड थिन बाउंड्री बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी। क्या चीज़ हम परसीव कर रहे हैं और क्या चीज़ रियल है, क्या हमें लगता है और क्या सच में रियल है, ठीक है। देन सिक्स्थ वन इज सर्च फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। थर्ड लेवल पे वो पहुंचे ही क्यों, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, किस चीज़ की सर्च हो रही थी, पीस की, शांति की और सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, ठीक है। थ्रू द थर्ड लेवल चार्ली ट्राइज टू फाइंड अ सेफ स्पेस वेयर लाइफ इज स्लोअर एंड फ्री फ्रॉम फियर ऑफ वॉर्स।
ऐसी लाइफ की तलाश थी जहाँ पे भाग दौड़ ना मची हो बहुत ज्यादा, ठीक है, शांत हो, स्लो हो और वॉर्स के डर से, खतरे से बाहर हो। अगर हम अपना प्रेजेंट टाइम भी देखें तो वो भी बहुत ज्यादा कैसा है, अशांत है, और हमें भी वॉर्स का खतरा है ना, कभी भी कोई भी कंट्री किसी पे भी हमला कर सकती है। हम इन सारी सिचुएशंस को फेस कर भी रहे हैं करंटली। सजेस्ट अ यूनिवर्सल ह्यूमन डिजायर फॉर स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस, और ये एक थीम ये भी सजेस्ट करती है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो यूनिवर्सल डिजायर है, सब हर किसी का, कोई भी कंट्री में पर्सन हो वो स्टेबिलिटी चाहता है और हैप्पीनेस चाहता है, शांति से सब अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट द स्टोरी एक्सप्लोर्स एस्केपिज्म, नोस्टैल्जिया एंड द ब्लड बाउंड्री बिटवीन, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ये सब कुछ स्टोरी चाहती है, ठीक है। एस्केपिज्म चाहती है, नोस्टैल्जिया चाहती है, और जो बाउंड्री है रियलिटी और इमेजिनेशन की उसको हटाना चाहती है, क्योंकि अगर हमारी इमेजिनेशन जो इतनी अच्छी है वैसी रियलिटी हो जाए तो हमें इमेजिन करने की जरूरत ही ना पड़े, है ना, अगर हम रियलिटी में इतना खुश हों। नाउ दीज आर सम एक्सट्रैक्ट फॉर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस अपने आप कर लेना एक्सट्रैक्ट, इनके आंसर अपने आप फाइंड आउट करने की पहले कोशिश करना, ठीक है। अगर कोई इसमें से कुछ समझ ना आए तो मेरे को बता देना, मैं आंसर बता दूंगी। इसके अलावा अगर अभी भी इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये जो मैंने एक्सट्रैक्ट वगैरह और क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं ये प्रीवियस ईयर में से ही लिए हैं, ठीक है। और ये 19 और 20 देखो, ऐसे मतलब शॉर्ट आंसर, वी ऐसे मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 जो है विश फुलफिलमेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही सब लिए हुए हैं, ओके। दिस इज एक्सट्रैक्ट 5, तो टोटल 5 आपको एक्सट्रैक्ट दे दिए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर है, इन सबको अच्छे से एक बार देखो, इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना, आई विल टेल यू द आंसर, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नाउ। अगर और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली कमेंट, एंड अगर समझ में आ गया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।